पानकी अली अजमल जामी एक बार फिर आपसे मुखातिब। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अहम फैसला 3 रुकनी बेंच ने सुना दिया है और वाज़ेह अहकामात जारी करके जिम्मेदारों का तयन करके इलेक्शन कमीशन के लिए गाइडलाइन ले डाउन करके विफाक को, निगरान हुकूमत को और दीगर तमाम शुबाजात को पाबंद कर दिया कि आपने 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं पंजाब में। KPK का मामला पिटिशन आएगी तो उसे हम देख लेंगे। तो अब इससे मामला बज़ाहिर तो सुलझ गया क्योंकि फैसला आ गया, गाइडलाइन आ गई, लेकिन जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM सरकार का, उससे लगता है कि नहीं, मजीद उलझेगा। तो अब क्या सवाल मेरा ये जिससे मैं आपसे मुखातिब हूं कि क्या सरकार नाअहली की जानिब जा रही है, उसके बाद तौहीन अदालत की जानिब जा रही है, या फिर इमरजेंसी की गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रही है? व्हाट ऑप्शंस दे आर लेफ्ट विद नाउ? क्योंकि बज़ाहिर तो इस फैसले के बाद ऑप्शंस बचती नहीं है, क्योंकि जो इस फैसला जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसका अगर आप पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ें तो वो बड़ा दिलचस्प और अहम तरीन है, क्योंकि सारे फैसले में मस्ट और शेल की लैंग्वेज जो अदालत को समझते हैं, कानून को समझते हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें वफाकी हुकूमत को पाबंद किया गया है और इलेक्शन कमीशन के लिए हुक्म जारी किया गया कि अगर ये इदारे या सरकार आपसे ताउन नहीं करती, 10 अप्रैल तक फंड्स नहीं मिलते, तो आप हमें आगाह करें ताकि अदालत मुनासिब हुक्म जारी करे। इस सूरत में ऑप्शंस क्या बाकी बचे, इससे पहले कि उस पर बात करें और अंदर की खबर आपको दूं कि अब PDM करने क्या जा रही है, जरा तो मजबूर जरा देखो कि अब तक इस सारी कार्रवाई जो हुई उसमें खाकसार ने हल्की हल्की पेशन गोइयां की, माड़ी माड़ी, शुक्र अल्लाह का सारी की सारी 90% दुरुस्त साबित हुई। कल जब फैसला महफूज हुआ तो कहा हालात वाक़यात को देखते हुए लगता है कि फैसला इन खिद्दुखाल पे आएगा, हालांकि पेशगोई करनी नहीं चाहिए लेकिन की गुस्ताखी माफ। तो देखिए कल क्या अर्ज की थी, देखिए। इस बहरान से जो निकलने के लिए कल जो फैसला आएगा, जिस पर गवर्नमेंट पहले से पेशबंदी कर रही है, तो ऐन मुमकिन है कि इदारों की तरफ से जो अदम मुआवनत है उसका जिक्र फैसले में बड़ा तफसील से हो और जो आइन का जो मंशा है उसका जिक्र हो। और साथ 30 अप्रैल चूँकि आई चाहती है, चंद रोज़ रह गए, 27 रोज़ रह गए गालिबन, तो उसमें तो मुमकिन नहीं होगा। तो ऐन मुमकिन है मज़ीद कुछ 20-30 दिनों का वक्त दे के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को दोबारा से शेड्यूल जारी करने की हिदायत जारी करे। ये एक ऐसी ऑप्शन हो सकती है जिसमें टाइम फिर मिल जाएगा हुकूमत को भी, PTI को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। बहरहाल कुछ ऐसा ही हुआ, हल्की फुल्की तरमीम कर लें, इसे 90% मैंने कहा। तो अब जहां तक बात है जो मैं आपसे अर्ज करा था कि नाअहली की, और नाअहली से आगे तौहीन अदालत की या फिर इमरजेंसी की, वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैंने अर्ज की इस खाकसार ने कि फैसला मुस्तरद करने से जो वफाकी काबीना भी कर रही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी उसका इजहार कर रहे हैं, यही नहीं बल्कि अपनी कैबिनेट कहा गया कि मजीद ऑप्शन निकालें जिससे हम इस फैसले से राह फरार अख्तियार करें, और पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी कल बुला लिया। तो फैसला मुस्तरद करने से तौहीन अदालत की जानिब दानिस्ता जाया जा रहा है, ये मेरी राय थी। नतीजे में नया बयानिया तो शायद PDM को या नून लीग को मिल जाए, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड एंड जो मैंने ट्वीट की सूरत में लिखा, तो उस पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुखातिब हुई मुझसे, उन्होंने कहा तो हो जाए, यानी अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो हो जाए, दे आर लीडिंग टुवर्ड दैट थिंग। पहले भी हक बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशन भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। आपको शायद काले डब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुजदिलों को देखने की आदत हो गई है, जिन्होंने मुझसे अपने ट्वीट की सूरत में अपनी जो राय है वो उन्होंने बयान की थी। तो मैंने बसात एहतराम उनको मुखातिब किया कि मैं उनको बहन कह के मुखातिब किया कि प्यारी बहन, गोया सरकार किसी सूरत इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। और फिर मैंने पूछा, जो उन्होंने कहा कि जी जिन लोगों ने सहूलतकारी की है, बगावत की है, उनको अब कटहरे में खड़ा करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा मगर कैसे, मजीद रहनुमाई फरमाएं। ये सब अर्ज करने का मकसद ये है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप फैसला मुस्तरद कर रहे हैं, आप उन्हें कटहरे में लेके आना चाह रहे हैं, आप जजेस के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, उनको बायस करार दे रहे हैं, आप वजूहात नहीं बयान कर रहे। आप ये फैसला किस वजह से मुस्तरद करते हैं, आपके पास रीजंस क्या हैं? आप जिन लोगों को कटहरे में लेके आना चाह रहे हैं उसकी वजूहात बयान नहीं करते, सिलेक्टेड लोगों के नाम लेते हैं, जो असल कारीगर थे उनके नाम आप क्यों नहीं लेते? तो या तो आप पूरी कहानी बयान करें, उन किरदारों के नाम लें, तो फिर बंदा तायद भी करे। हमारा काम तो सवाल उठाना है, तज्जिया पेश करना है, खबर देना है। तो वो खबर की हद तक तो हमने आपसे बात कर ली। अब आ जाते हैं एक और नुक्ते की जानिब जो बड़ा अहम है। जो आर्टिकल 220 है वो पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन से मुआवनत करेंगे ये तमाम इदारे पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए,
और यही नहीं बल्कि अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो उससे पीछे जाएं तो एक आर्टिकल 204 भी है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। वो बड़ा अहम है, जिसकी वजह से मैंने ये सुर्खी रखी कि नाअहली, तौहीन अदालत या इमरजेंसी। आर्टिकल 204 है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का। वो ये कहता है कि अ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु तीन उसके चार शिकें हैं, अब्यूज, इंटरफेयर्स विद और obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court। हुक्म अदूली अगर करता है कोई शख्स या कोई इदारा, या स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को, या does anything which tends to prejudice and determination of a matter pending before the court or does any other thing which by law constitutes contempt of the court। उसमें फिर एक्सरसाइज ऑफ पावर करके सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात हासिल है वो एक्शन में आ सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि आप मुस्तरद करके अगर आप जा रहे हैं नाअहली की जानिब तो आप तौहीन अदालत से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कैसे बचेंगे? तो क्या फिर एक और वज़ीर आज़म नाअहल होने जा रहे हैं? क्या उनको कुर्बानी की बल्ली पे चढ़ाया जाएगा? एक और वज़ीर आज़म को नाअहल करा के आप एक नया बयानिया तश्कील पाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? हाल तो उससे भी नहीं निकलेगा, इससे फरार मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता आज कुछ मामला फहम ने तजवीज़ दी कि रिव्यू में चले जाएं। अब रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है और दिलचस्प बात यह है कि जो फुल कोर्ट की बात करें, रिव्यू में भी वो नहीं बन सकता। वही बेंच सुनेगा जिसने फैसला दिया है और तकनीकी को मामला तो उसको एंटरटेन करेगा, कोई नई दलील भी आप नहीं ला सकते। तो रिव्यू की 30 दिन तक की मुद्दत है, उसमें गवर्नमेंट जाती हुई बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। बज़ाहिर उनका तमाम तर तवज्जो उस नाअहली और उस तौहीन अदालत की जानिब है कि हमने इस फैसले को ना मान के नाअहली अपने सर पर लेनी है, शायद उसी में उनकी बचत या बचाव हो। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक टोटल विन फॉर पीटीआई, टोटल विन फॉर पीटीआईज सपोर्टर्स के उनकी जो मुतालबा है उसकी फतह हुई, किसी को पसंद हो या ना हो। और आइन की मंशा का इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उसके साथ जो 6 रुकनी बेंच बनाया, जिस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रार को रिलीव नहीं किया, काजी फैसल साहब का खुद नोटिस उड़ा दिया, उससे एक पैगाम और भी मिलता है। वो ये है कि वो जो तकसीम है वो खुल के वाज़े है। चीफ जस्टिस साहब ने अपने मसल्स या अपनी जो स्पोर्ट बैंक है उसका वाज़े इजहार कर दिया। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। और यही नहीं बल्कि अब इसके साथ हम देखेंगे कि जो बाकी मानदा सीनियर जजेस हैं शायद उनसे भी कोई रिएक्शन आए, शायद वहाँ भी अब फर्दर कंट्रोवर्सीज अनफोल्ड हों जो कि सिस्टम के लिए, कानून के लिए, आइन के लिए इंतहाई हानिकारक भी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी की अब हम बात कर लेते हैं। इमरजेंसी जो है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड, आर्टिकल 232 उसकी बात करता है, जहां पे राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं। वो ये कहता है कि अगर तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ हो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, या फिर किसी सूबे में दाखिली इंतशार हो इतना कि सरकार के काबू से बाहर हो, क्या ये दोनों चीजें हैं? मुझे तो ये दिखाई नहीं देती। तो इसलिए एक्सक्यूज जो है उसका मार्जिन लिमिटेड हो गया है और जो फैसले का डंडा है वो तगड़ा होता हमें दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा, क्योंकि फरार इमरजेंसी की सूरत में ही है या नाअहली की सूरत में ही है। दोनों में से क्या ऑप्शन चूज करती है गवर्नमेंट? लेट्स वेट फॉर टुमारो। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।